हेलो। बताते हैं बताते हैं। चलो बस बस भविष्य बस। चलो देखो, बस शांति। देखो बस बस देखो भाई, बस बिल्कुल शांत हो जाओ बेटा। आप बोलेगा नहीं कोई भी। देखो बस बस देखो, ये जो आपका कल टेस्ट हुआ था, इसमें भले ही आपके मार्क्स कम आए, पर रियलिटी यही है, सच्चाई यही है। क्योंकि इसमें तो अभी 3-3 चैप्टर थे, फिर 10-10 होंगे, फिर 20-20 होंगे मेंस के समय तक। तो अभी ये है कि अगर अभी आपके 100 के आसपास भी नंबर आ रहे हैं, तो आप धीरे धीरे इनको इम्प्रूव करके 250 के आसपास लेके जाओ 300 में से। पर समय लगेगा, पर मुश्किल कुछ नहीं है। ये सभी बच्चों को ध्यान रखना है। आयुष नहीं आया आज? आयुष नहीं आया क्यों? चलो बस बस आकांक्षा बस बस शिवम देखो, चलो। अरे भाई बस बस, ये कूलिंग नहीं कर रहा क्या? हैं? खराब हो गया फिर से? क्या बात होगी, कूलिंग क्यों नहीं कर रहा?
चलो, हाँ कल का मैं बता देता हूं। चलो देखो भाई, सुनो बस, कल का प्रोग्राम अच्छे से समझ लो। देखो कल 8 बजे हम चलेंगे यहाँ से अपने स्कूल पे, जो अपना प्लॉट लिया अपने, वहाँ पे सब, वहाँ तो सब चलेंगे, यहाँ पे ही मार्केट में ही, यहाँ तो चलेंगे सब। 8 बजे जब आप आ जाओगे यहाँ पर लाइन में बना के, यहाँ चलेंगे। वहाँ पर अपना झंडा वगैरह जो भी आज़ादी दिवस का थोड़ा बहुत जो भी करना है आपको, वहाँ से प्रोग्राम करके फिर वहाँ से हम साइकिल लेके यहाँ से हम जाएंगे सेक्टर 14। कोई भी बच्चा अगर स्कूटी पे मिला तो टर्मिनेट हो जाएगा अकेडमी से, बाहर हो जाएगा अकेडमी से, आएगा ही नहीं अकेडमी पे अगले दिन। गलती से भी किसी के पास स्कूटी होगी तो फिर वहाँ से सेक्टर 14 से बस स्टैंड से गीता भवन चौक, फिर इधर गुरुद्वारा रोड की तरफ से शनि मंदिर के ऊपर से होते घूम के तिरंगा चौक, फिर तिरंगा चौक से फिर वहाँ पर थोड़ी देर रुकेंगे, फिर वहाँ से पुल के ऊपर से आएंगे ऐसे घूमते हुए, फिर सेक्टर 14 से यहीं पर ऐसे आएंगे, ये रास्ता रहेगा। फिर यहाँ से आप लोगों को अपने घर जाना है। दूसरी बात, पिछले 20 क्वेश्चन शूडो फोर्स और उसके पिछले 30-40 क्वेश्चन शूडो फोर्स के बाद का टॉपिक, जो बच्चे नहीं चलेंगे शूडो फोर्स के बाद का टॉपिक उनका सब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा इस टाइमिंग पर। शूडो फोर्स के बाद के टॉपिक पर, शूडो फोर्स और उसके बाद के टॉपिक जो चलेंगे उनका कोई टेस्ट नहीं होगा, मार्क्स वगैरह घर पे किसी के भेजे नहीं जाएंगे, पर टेस्ट जरूर होगा। एनालिसिस में अच्छे से करूँगा, ये रहेगा। आप सबको सबका प्रोग्राम समझ में आ गया? जिसके पास साइकिल नहीं है वो साइकिल अरेंज कर लें एक दिन के लिए, बड़ा मजा आने वाला है इस प्रोग्राम में। आगे आगे डीजे और बढ़िया यूं मतलब शहर के बीचों बीच जाते हैं ना, इसमें मजा बहुत आता है। ये चीजें ना मजे लेने की है, मैं आपको बता रहा हूं। अब भारत आजाद हुआ है, मजा आना भी चाहिए। क्या है 70 से ज्यादा हो जाएंगे साइकिल? हाँ 76 साल हो जाएंगे। चलो क्या है? हाँ जी, टाइमिंग्स यही सेम, सबकी सेम, सभी टीचर्स की सेम टाइमिंग। एकेडमी चलती रहेगी, टेस्ट चलते रहेंगे, एकेडमी चलती रहेगी। लोग होंगे यहाँ, टीचर्स होंगे। हाँ बेटा, लड्डू नहीं बांटते ना, खर्चा नहीं। देखो हाँ यहीं पे 8 बजे यहीं पे राइट वहां चलेंगे, फिर यहां से चलेंगे। क्या है, एक तो अगर कोई ड्रेस में नहीं हुआ वो नहीं चल पाएगा, खाने पीने का कुछ भी प्रोग्राम नहीं है, खाना पीना घर से खा के आओ। टेस्ट ही 1 बजे खत्म होंगे। चलो बेटा, हेलो, जैसे अब 15 मिनट निकल गए हैं, आज से टेस्ट भी स्टार्ट है 15 मिनट के तुम्हारे। 15 मिनट वैसे निकल गया, अब क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें? मतलब तुम्हारे साथ पता क्या हो गया, तुम्हें चुप कराना भी बहुत चैलेंज का खेल हो गया। किसी की गर्दन नीचे जाती है पढ़ाते वक्त। किसी दिन अब 2-4 दिन में ना एक आधे का किसी की भी ना ये 7:30 चल रही हो शनि की, अब आ गया उसका टाइम। ये 100% मैं बोल रहा हूं, 2-4 दिन के अंदर एक बच्चा पक्का गंदे वाला पिटेगा। पिटेगा किस बात पे बता रहा हूं, एक तो बोलने पे पिटेगा, और एक गर्दन नीचे जो जाती है ना ऐसे, जो लेटता है बेंच के ऊपर और जो मैं पढ़ा रहा होता हूं, इस बात पर। पहला बोलना, दूसरा गर्दन नीचे जाना, और जो बोर्ड की तरफ देखता रहेगा वो बच जाएगा।
बहुत गंदी आदत होगी यार तुम्हारी। अब कोई बोलेगा नहीं बोर्ड पर, देखो एक फ्रिक्शन पढ़ा था, बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, अब सब बोलते चलना, आवाज अलग ना आए, बस फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। बोलो स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक, जब बॉडी रेस्ट में रहेगी, बॉडी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड, अप्लाइड, सभी नहीं बोल रहे, बिल्ला तू नहीं बोल रहा। यश नहीं आया, साहिल। चलो देखो फिर से देखो, अगर बॉडी रेस्ट में है, बोलो बोलो बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, तो जो अप्लाइड फोर्स होता है, बोलो जो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स, उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। भारत माता की जय, गौ माता की जय, शेरावाली माता की जय। फिर से बोलो, जब बॉडी रेस्ट में होती है, बॉडी किस में होती है, रेस्ट में। जो अप्लाइड फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जो अप्लाइड फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जो अप्लाइड फोर्स होता है उसी को क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी रेस्ट में है, तो अप्लाइड फोर्स को ही फ्रिक्शन बोला जाता है। अब देखो सेकंड आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। सेकंड आता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो एक पढ़ा दिया था। नेक्स्ट लिखो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एक ऐसा फ्रिक्शन है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड करती है। जिस फ्रिक्शन पर, व्हेन बॉडी फ्रिक्शन एक्ट, फ्रिक्शन एक्ट व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, एक ऐसा फ्रिक्शन एक्ट करता है जब बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड करती है। जस्ट अबाउट टू स्लाइड, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो बेटा, इसको FL से रिप्रेजेंट करते हैं या स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पर। ये वाला फ्रिक्शन mg पे डिपेंड नहीं करता, ये वाला फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये वाला फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये वाला फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये वाला फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ये वाला जो फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। चलो मेरे साथ बोलो, बोलो लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, बोलते रहो साथ साथ, लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग, व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड, व्हेन बॉडी जस्ट अबाउट टू, जस्ट अबाउट टू, ये किस पे डिपेंड करेगा? सभी बच्चे बोलो नॉर्मल रिएक्शन। बोलो बोलो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा ये। और यहां से जब हमने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया म्यू एस। म्यू एस, ये म्यू एस एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होता है यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस, यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। This is the coefficient of static friction. This is the coefficient of static friction, unitless and dimensionless. It depends on nature of surface. It depends on roughness. और आम तौर पर इसकी वैल्यू 1 से कम होती है। अब ये हमारा सेकंड फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। ये हमारा सेकंड फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो कि हमारा नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा।
ठीक है, आज कुछ ज़्यादा ना टेस्ट लेने का है ही नहीं, परसों ही लेंगे 15 मिनट का टेस्ट, इसमें अब कुछ टेस्ट लेने का है ही नहीं। कल एक फॉर्मूला हुआ है परसों, और ये अभी 1-2 फॉर्मूले और आएंगे। तो वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। अभी एक लेक्चर का क्या टेस्ट लेना है, एक ग्राफ बना दोगे तुम ऐसे सीधा सा, और एक को स्टैटिक फ्रिक्शन लिखना है, कुछ बन ही नहीं रहा इसमें। देखो अभी 2-3 फॉर्मूले हो जाएंगे ना आज, तो फिर ये सही हो जाएगा परसों के लिए। देखो वो मैं तुम्हारे ग्रुप में अच्छे से भेजता रहूँगा तुम्हें, कैसे कैसे टेस्ट होंगे, वो मेरा काम है। मैं शाम को अपना ग्रुप में तुम्हारे मैसेज लिख दो करूँगा, ठीक है। देखो एक पेपर तुमने देख भी लिया 3 घंटे का तरीके से। इस पेपर से खाली तुम्हें बस ये आइडिया होना चाहिए कि तुम्हारे एग्जाम में किस तरह से तुम पेपर फेस करोगे। अब नेक्स्ट एग्जाम से तुम और मेहनत करो, जैसे PYQ सारे करके आया करो, ठीक है। और ये तुम ये मत सोचना कि भाई चलो तुम्हारे 100 नहीं बन रहे, 80 नहीं बन रहे, 120 नहीं बन रहे, कुछ नहीं है ऐसा। जो तुमसे पहले यहाँ से बच्चे से पढ़ के गए हैं ना, उनके भी ऐसे ही 70-70, 60-60 नंबर आए हैं पहले 3-4 टेस्टों में 11th में, और बाद में IIT भी निकाला है उन्होंने। ये एक सिंपल सी बात है कि आप 10th से 11th में आए हो, एकदम से ये चीज़ें फेस करनी पड़ी, तो एकदम से शुरू में लगता ही है झटका वगैरह। मार्क्स वगैरह हम तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं भेज रहे इसके, ठीक है। हम किसी के ग्रुप, हम सिर्फ तुम्हारे बच्चों के ग्रुप में इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। पेरेंट्स के ग्रुप में हम इसको नहीं मैसेज करने वाले, इन मार्क्स को। उस चीज़ की तुम भड़क मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। बस अब जो ये सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, थोड़ा सा उजुमा बोलना ना करो जो मैं बोल रहा हूँ, तो जब ये सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे इनमें अच्छा परफॉर्म करना है अब तुम्हें, ठीक है। ये चैप्टर मुझे तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से सिखाना है, थोड़ा टफ जरूर है पर अच्छे से सिखाएंगे बढ़िया तरीके से। चलो अब एक बात बताओ, लिमिटिंग बोलो, बस बोलते रहो, लिमिटिंग बोलो। ये डिसाइड करता है बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड कब करेगी। बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड बोलो, बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। कुछ वहम हमें अपने मन से निकालने पड़ेंगे कि जैसे लोग सोचते हैं लिमिटिंग डिपेंड करता है mg पर, जबकि लिमिटिंग mg पर डिपेंड करता है। बोलो बोलो, लिमिटिंग mg पर डिपेंड करता है। आवाज नहीं आ रही सबकी। लिमिटिंग mg पर डिपेंड करता n पर डिपेंड करता, किस पर, किस पर, और साथ में μs पर। बोलो इस μs का नाम पढ़ो 5 बार, बोलो पढ़ो, बोलो बोलो, फिर बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। ये किस पे डिपेंड करता है, किस पे, किस पे, किस पे? इसकी वैल्यू 1 से क्या होती है? अरे जल्दी बोलो, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से ज़्यादा बढ़िया समझेंगे, हम इसको एग्जाम्पल से ज़्यादा बढ़िया समझेंगे। देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालना है। फाइंड लिमिटिंग फ्रिक्शन। पॉइंट 6 म्यूएस दिया हुआ 0.6। देखो अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का सर ने क्या फॉर्मूला बताया था? लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है म्यूएस इनटू में एन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एन निकालते हैं। जल्दी बताओ, mg ऑलवेज वर्टिकली, एन क्या लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर, सही है। एन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। कोई लड़का बताएगा एन कितना हो जाएगा? 50। mg 50 है तो एन भी 50 हो गया।
तो 0.6 इंटू में 50 30। अब मेन हमें ना लॉजिक समझना है यहां पर, ये 30 का लॉजिक क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी यहां पर कि 30 का लॉजिक क्या है। देखो अब मान लीजिए मैंने यहां से फोर्स लगाया, ये मैंने यहां से फोर्स लगाया F। अब इस 30 का लॉजिक समझना। देखो 30 का मतलब ये है कि ये वाली बॉडी अगर मैं यहां से 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा ना, 30 न्यूटन का, तो ये बॉडी कहेगी मैं जस्ट चलने को, जस्ट अबाउट टू स्लाइड। वो ग्राफ नहीं आया था उसमें 10 न्यूटन आया था सबसे पीक वैल्यू, तो जब हमारा अप्लाइड फोर्स 10 हो गया था तो बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड कर रही थी। पर रियलिटी में वो तो एक एक्सपेरिमेंट था। अब हर बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का एक फॉर्मूला है म्यूएस इंटू एन। ये फॉर्मूला लगाने से ही हमें समझ में आएगा कि ये बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड कितने फोर्स पर करेगी। तो अगर मैं यहां से 30 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये जस्ट अबाउट टू स्लाइड करेगी। अगर मैंने 25 लगाया तो ये रेस्ट में रहेगी, 20 लगाया तो रेस्ट में रहेगी, 15 लगाया रेस्ट में रहेगी, जैसे ही 35 लगा दिया तो ये स्लाइड कर जाएगी। तो 30 न्यूटन इस लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमें ये पता लग रहा है कि ये बेसिकली डिसाइडिंग फैक्टर है कि इस फोर्स पर बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी। अब थोड़ा खेलते हैं, मेरे साथ साथ बोलना स्टार्ट करो। चलो बोलो, अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया बॉडी चलेगी नहीं चलेगी? 20 पर, 25 पर, बोलते रहना। बढ़िया चैप्टर सिखाऊंगा, मुश्किल है पर आसान कर देंगे बिल्कुल, बस बोलते चलना। 25 पर, 22 पर, 21 पर, 35 पर, 30 पर, 31 पर, 32 पर। अच्छा मान लो मैंने 20 न्यूटन लगाया, कितना लगाया? अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो जल्दी से बताइए फ्रिक्शन कितना होगा? कितना? कितना? 30 या 20? 20 लगाओगे तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, और बॉडी रेस्ट में रहेगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन होगा। यही फिजिक्स है। बोल यार। चलो अब थोड़ा सा और एनर्जेटिक होना। 15 लगाया, कितना लगाया? 15। चलेगी या नहीं चलेगी? फ्रिक्शन कितना? फ्रिक्शन कितना? जो यहां पर आते नहीं है वो 30 बोलते हैं। बोल यार। जो यहां आते हैं उनको पता बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अप्लाइड फोर्स। बोल यार। चलो बताओ, 8 लगाया, कितना लगाया? फ्रिक्शन भी कितना? फ्रिक्शन भी 7 लगाया, फ्रिक्शन भी, फ्रिक्शन भी 6 लगाया, फ्रिक्शन भी 22 लगाया, फ्रिक्शन भी 25 लगाया, फ्रिक्शन भी नहीं आया। हो उ ला नहीं आया। अच्छा ये एन एम जी के बराबर आया यहाँ पर। एन किसके बराबर है? हालांकि ये जरूरी होता नहीं है। अभी देखना, अब यही केस ले रहा हूं मैं, यही केस ले रहा हूं मैं, बस इसमें मैं एन चेंज कर दूंगा। मैं बॉडी यही ले रहा हूं, बस उसमें एन बदल दूंगा। अब मैं एन बदलने वाला हूं। अब मैंने फिर एक बॉडी फ्लोर पर रखी, बस देखो, सबसे पहले तो यहां mg निकालते हैं, सॉरी n निकालते हैं। n mg कहां लगेगा? नीचे 50। n कहां लगेगा? ऊपर। बैलेंस करें, ऊपर की तरफ एक तो हो गया n, नीचे की तरफ हो गया 50 प्लस 40, n कितना हो गया? 90। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस कितना? 0.6। कितना आ गया? सॉल्व करने पे 54 आ रहा है। 54 सोल्व करने पर 54 आ रहा है।
सोल्व करने पे 54 आ रहा है। बोर्ड पर देखते रहना ध्यान से। अब यहां पर पहले तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। क्या NMG होता है? पहले तो कई बार बोलो इसको, तो माइंड शार्प करना, मुझे चैप्टर ऐसा सिखाना जबरदस्त। क्या NMG होता है? यहां mg कितना था? यहां भी? यहां n कितना आया? यहां n कितना आया? NMG होता? NMG होता? n निकाल के देखना होता है। n निकाल के NMG कर देना अगर ऊपर से कुछ ना लग रहा हो तो, और या ऊपर की तरफ कुछ ना लग रहा हो तो। कितना को समझ आ गया? अब एक बात बताओ, बॉडी वही, सरफेस वही, सिर्फ ऊपर से दबाव लगाने के कारण n चेंज हुआ। n चेंज हुआ तो लिमिटिंग चेंज हुआ। अब जल्दी से बताओ, मैंने ये फोर्स लगाया 50, कितना लगाया? चलेगी नहीं चलेगी? 40, 30, 25, 54, 70। फिर से बोलो, लिमिटिंग कौन इंसान है? ये क्या डिसाइड करता है? जस्ट अबाउट टू। अच्छा, फ्रिक्शन का मेजर काम क्या होता है? दो सरफेस को चिपकाए, बॉन्ड बन जाता है। वो चाहता है दो सरफेसेस कभी भी एक दूसरे से जुदा, उनके बीच में प्यार बना। राधिका और आशीष, राधिका और वो एक दूसरे से चिपके रहे, वो एक दूसरे से। ये चिपकाने का काम कौन करता है? फ्रिक्शन। वो चाहता है दो सरफेसेस एक दूसरे से कभी जुदा। वो अगर जुदा भी हो रहे हैं तो कुछ देर में उनको अपोज करके वो चिपका देगा। बोल यार। अरे बोले। अच्छा, कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। NMG होता है? NMG होगा तो बेटा कहां गोली चलवाएंगे? अच्छा, लिमिटिंग क्या डिसाइड करता है? बॉडी जस्ट अबाउट टू। रितिका इधर हो जा। लिमिटिंग क्या डिसाइड करता है? जस्ट अबाउट टू, जस्ट अबाउट टू, जस्ट अबाउट टू। भारत माता की, गौ माता की, शेरावाली माता की। अगर मैंने यहाँ 70 लगाया, कितना लगाया? चलेगी नहीं चलेगी? 50 पर, 50 पर, ऊपर वाली 50 पर, ऊपर वाली 50 पर, ऊपर वाली 50 पर, नीचे वाली, ऊपर वाली, नीचे वाली। जबकि बॉडी सेम है। बॉडी क्या है? फर्क किसका? नॉर्मल रिएक्शन। अरे बोल यार। फिर से बोलो, बोल भारत माता की। फिर से बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन है? बोलना। किस पे डिपेंड करता है? और साथ में? अरे बोले। नहीं आया? ये फॉर्मूला याद होना। अच्छा भाई साहब, ये तो निकाल के देख ही लेना चाहिए, इससे यूं पता लग जाएगा किस पे बॉडी चलेगी और किस पे बॉडी नहीं चलेगी। चलो, अगर बॉडी चल पड़ती है तो फिर फ्रिक्शन एक्ट करता है काइनेटिक। थर्ड, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। ओ, कौन बोल रहा है अभी? ये काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट when body slide over the another surface. Friction act when body slide over the another surface. Friction act when body slide over the another surface. इसको रिप्रेजेंट करेंगे FK से। और ये फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन पर ही डिपेंड करता है। ये फ्रिक्शन भी नॉर्मल रिएक्शन पर ही डिपेंड करता है। और यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो म्यू के आया, म्यू के इंटू एन। यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। यहां से जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। और यहां पर जो म्यू के है इसको बोला गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आकर्षित बस बेटा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम यूनिटलेस रफनेस वगैरह पे डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, अच्छा किसी को याद हो ये काइनेटिक थोड़ा सा कम होता था लिमिटिंग से, थोड़ा सा ग्राफ नीचे जाता था, अगर याद हो तो थोड़ा सा ग्राफ नीचे जाता था। काइनेटिक थोड़ा सा कम होता था लिमिटिंग से, और काइनेटिक का फॉर्मूला क्या आया, म्यू के इंटू एन, इसका आया म्यू एस इंटू एन, एन ने एन को मार दिया तो म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो किसी क्वेश्चन में तो क्या होगा, म्यू के अगर 0.5 दिया होगा तो 100% म्यू एस थोड़ा सा ज्यादा दिया होगा उससे। थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर याद हो तुम्हें सभी को, थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता था नैन्सी। टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है बेटा परसों से, ठीक है। फ्रिक्शन साथ साथ सबको अच्छा प्रिपेयर करते हो चलना है, और अपनी तरफ से बेस्ट फ्रिक्शन पढ़ाने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। स्लो स्लो बस हर बच्चे को सिखाऊंगा, अगर सीखने की उससे बैठेगा तो म्यू के इज लेस देन म्यू एस। तो काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करेगा बॉडी पर, जब बॉडी स्लाइड करेगी। मेरे साथ बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, जब बॉडी क्या करेगी, स्लाइड। काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी पर तब एक्ट करेगा जब बॉडी स्लाइड करेगी। और इसका फॉर्मूला मेरे साथ 10 बार बोलो ताकि याद हो जाए। बोलो म्यू के इंटू, म्यू के इंटू, बोलते रहो, बोलो फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, म्यू के इंटू, म्यू के इंटू, म्यू के इंटू, म्यू के का नाम बोलो, बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो, फिर बोलो। देखो अब है ना पूरा चैप्टर इस पेज पे डिपेंड है। पूरा चैप्टर मतलब ये पेज याद तो सब कुछ याद, फिर कहीं भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली पूरे चैप्टर में। देखो देखो सबसे पहले आइडिया दे रहा हूं बोर्ड पर, देखो आप है ना हर सवाल में कोशिश करो, सबसे पहले ना मंत्र दे रहा हूं आपको, मंत्र। हर सवाल में आप लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लो सबसे पहले, बिना सोचे समझे, ताकि आपको यह पता लग जाए कि किस फोर्स पर बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड करेगी। मंत्र दे दिया मैंने खतरनाक हर सवाल के लिए। सबसे पहले लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लो। अब यहां केस बना रहा हूं मैं, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स, हाथ खड़े करना सारे बच्चे, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगा, जल्दी से बताइए बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी? बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी? बॉडी चलने वाली, बॉडी चलने वाली, क्योंकि जो उनको चिपकाए रखेगा फोर्स, इधर देखो मेरी तरफ, जो उनको चिपकाए रखेगा फोर्स, अगर आप अपना फोर्स उससे कम लगा रहे हो तो कैसे चलेगी? चलेगी नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। और ऐसे केस में फ्रिक्शन एक्ट इज, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी इज इन रेस्ट, बॉडी रेस्ट में रहेगी। निखिल आजा खड़ा होके, फर्स्ट बेंच पे आजा। एंड फ्रिक्शन एक्ट इज काइनेटिक, फ्रिक्शन एक्ट इज स्टैटिक। फ्रिक्शन एक्ट इज स्टैटिक। फ्रिक्शन एक्ट इज स्टैटिक। फ्रिक्शन एक्ट इज स्टैटिक।
फ्रिक्शन एक्ट इज स्टैटिक, अप्लाइड फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन स्टैटिक होगा और उस केस में फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा और एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। सेकंड पॉइंट, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग के बराबर हो जाए तो बॉडी क्या करेगी? जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट मूव भी बोल सकते हो, मतलब जस्ट मूव करने को है। एक्सेलरेशन अभी भी जीरो होगा और फ्रिक्शन इज लिमिटिंग, फ्रिक्शन लिमिटिंग होगा। थर्ड केस, अब देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा हो जाए, कोई बच्चा बताएगा अब क्या होगा? ये बॉडी क्या करेगी? और जैसे ही बॉडी स्लाइड करेगी, कोई लड़का बताएगा फ्रिक्शन कौन सा होगा? अब यही फिजिक्स है, फ्रिक्शन इज काइनेटिक। एफ के म्यू के इंटू में एन, म्यू के इंटू में एन। और सुनो, इस केस में एक्सेलरेशन हो जाएगा अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन मास। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। सबसे इंपॉर्टेंट पेज है ये पूरी कॉपी का, इसी पर पूरा चैप्टर चलने वाला है। हर पॉइंट को 10-10 बार बुलवाऊंगा, 10-10 बार, 10-10 बार बुलवाऊंगा, फिर आगे चलेंगे। जब तक ये पेज याद नहीं होगा कोई मजा नहीं है पढ़ने का। चलो पहला पॉइंट, चलो बेटा पहला पॉइंट मंत्र। चलो मंत्र हर सवाल में बोलो। क्या बोला है? क्या लिखा बोलो? चलो बेटा मंत्र बोलो, फिर से बोलो बेटा। अग्रसेन चौक बोलो, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल लो। अग्रसेन चौक, गीता भवन चौक, बेटा सेक्टर 14, बेटा न्यूमेरिकल आया कच्चे क्वार्टर पर, क्या निकालो पहले? बेटा आईसीआईसी बैंक पे न्यूमेरिकल आया इस चैप्टर में, क्या निकालो पहले? ओ गंजे शिवम, बोल ही नहीं रहा तू, गंदी गाली निकलवाएगा मुंह से, दुख हो रहा है मुझे। चलो बेटा प्रियांशु नैन बोलो, क्या प्रियांशु नैन? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालो। चलो बताओ प्रियांशु नैन बेटा, अरे बोल यार। आदित्य बेटा, आदित्य सरोहा, लक्ष्य बेटा, बेटा मैं और मेरी वाइफ, बेटा नीचे गोबर पड़ा है, क्या निकालो पहले? बहुत बढ़िया। चलो अब पहला पॉइंट इस चैप्टर का, अगर हमारा अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से कम है तो बॉडी किस में रहेगी? फ्रिक्शन कौन सा होगा? और स्टैटिक किसके इक्वल होता है? और एक्सेलरेशन, ये पहला पॉइंट। ठीक है, चलो 10 बार बोलना है, स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। भाई एक मिनट, देखो भाई एक बच्चा जैसे आप में से जो समझदार सा बच्चा है ना, मोहित ले लेते हैं। मोहित सबसे समझदार है। मोहित आपको मेरा नाम बदल देना है जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा और मैं इनमें से कोई अलग कॉन्सेप्ट लगा दूं। सवाल बदलेंगे, कॉन्सेप्ट 3 ही रहेंगे ये। तो मोहित मेरा नाम बदल देगा। नाम मैं आपको दे रहा हूं, कुत्ता, पिल्ला, काला सुअर, भिखारी, कालू, यही है मेन। तो इस गंदे गाली वाला कोई नाम नहीं, चून भी रख सकता है और कुछ नहीं रखना। पर अगर मैं इससे अलग कॉन्सेप्ट लगाऊं तो तू नोटिस करेगा पूरे चैप्टर में, ये सीआईडी का काम करेगा। चलो राघव चड्डा बोर्ड पर, परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड बोर्ड पर, देखो बोर्ड पर देखो अच्छे से। चलो भाई बहुत बढ़िया, बिल्ला बहुत बढ़िया।
निखिल इस क्लास में सबसे शांत बच्चा है। निखिल की कई बार थोड़ी थोड़ी ईगो भी हर्ट होती है, मुझे लगता है कई बार ऐसे होता है, थोड़ा सा ईगो हर्ट होती है जब मैं कुछ बोलता हूँ ऐसे थोड़ा। अभी नहीं हुआ? हाँ कोशिश करियो हो ना, ठीक है, हाँ बिल्कुल कोशिश करनी है। चलो चलो बेटा, अभी तो पहली बार बोला, फिर से बोलो। अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी चलने वाली नहीं है। जब बॉडी नहीं चलती फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स, एक्सेलरेशन 0। चलो फिर से, अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी चलती नहीं है, फ्रिक्शन होता है स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स। एक्सेलरेशन कितना? 0। फिर से बेटा, applied force less than limiting friction, body is in rest and friction acts static and static friction is equal to applied force। अरे बोल यार। चलो एक बार और, अप्लाइड फोर्स लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन, बॉडी चलती नहीं है, बॉडी जब नहीं चलती फ्रिक्शन लगता है स्टैटिक, स्टैटिक होता है अप्लाइड फोर्स। अच्छा इसमें क्या हो रहा है? बॉडी जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अब यहां आ जाओ, देखो फर्स्ट और थर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब थर्ड में तो ना बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अगर मेरे साथ बोलो, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग से ज्यादा तो बॉडी चल पड़ेगी, और जैसे ही बॉडी चल पड़ेगी फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। और जैसे ही काइनेटिक लगेगा तो बॉडी के पास क्या आएगी? एक्सेलरेशन, अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक अपॉन मास। अरे बोल यार। चलो बोलो, जब अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा लिमिटिंग से तो बॉडी चल पड़ेगी, बॉडी चल पड़ेगी। बॉडी के चलती कौन सा फोर्स? काइनेटिक। काइनेटिक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू के इंटू 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 म्यू के इंटू, बॉडी चल पड़ी 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 म्यू के इंटू। बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक क्या होगा? बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक क्या होगा? अच्छा जो कंसेप्चुअल पर नहीं आते वो फ्रिक्शन पता क्या समझते हैं? म्यू इंटू एन। क्या समझते हैं? ये तो डिपेंड करता है कंडीशन कौन सी। अगर बॉडी रेस्ट में है तो म्यू इंटू एन तो कुछ है ही नहीं। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, मैं तुम्हें थर्ड टफेस्ट चैप्टर बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं। अरे मैंने प्रॉमिस किया। बोल भारत माता की। अरे समझ आ रहा है? हर बच्चे का एक कॉमन सवाल, पढ़ाते तो बहुत अच्छे, टेस्ट में क्वेश्चन बनते, मार्क्स आते हैं, ये कॉमन सवाल है, कॉमन क्वेश्चन है हर बच्चे का, ये हर जगह बेटा। मार्क्स आएंगे प्रैक्टिस से। बोल भारत माता की। प्रैक्टिस हम इतनी करते, हम करते भी हैं पर हमारा दिमाग ज्यादा नहीं चलता, हमें पता नहीं लगता क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ। बोल यार। पर धीरे धीरे हो जाएगा अगर हम मेहनत करते रहे। बोल भारत माता की। होगा धीरे धीरे। हर टॉपर बच्चा, मेरे पास एक लड़की थी इति जैन, 685 मार्क्स थे। इसके 11th में कभी मार्क्स नहीं आते थे टेस्टों में, फिर इसने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया मेडिकल के अंदर। ये बहुत अच्छे बच्चे थे, गॉड गिफ्टेड बच्चे थे, इनसे भी कभी स्कोर नहीं हुआ 11th क्लास में। पर ये बातें पेरेंट्स को समझाई जा सकती नहीं, इसी वजह से हम मार्क्स नहीं भेज रहे। क्या समझ आ रहा है? हमें कुछ नहीं करना, जो तुम्हारे मार्क्स आए हैं ना वो हाईएस्ट मार्क्स जो होंगे उतने का ही पेपर है। अरे बोल यार। मान लो हाईएस्ट मार्क्स 110 है, कितने हैं? तो हम भेजेंगे ऊपर 120 360 के जगह। बोल यार।
वो एडिटिंग का काम हमारा है। बोल भारत माता की। तुम्हारी इज्जत घर में रखना ये मेरा काम है। बोल यार। बनाओ। चलो बनाओ। चीनू कितना खुश हो गया। आर यू हैप्पी चीनू? गुड। और तुम में से किसी ने घर जाके बता दिया इतने नंबर का पेपर हुआ? नहीं, वैसे तुम्हें फील तो आई होगी ना कंपटीशन वाली इस बार। मैं तुम्हें कैमरों में देख रहा था। हाँ। नकल तो नहीं हुई ना? क्या था? अच्छा, अब पता क्या है, अब जैसे क्या होता है, जैसे ना ये कुछ टेस्ट बहम निकालने के लिए जरूरी है। जैसे 10th तक आप अपने आप को बड़े इंटेलिजेंट समझते थे, लास्ट डे पढ़ लेते थे, हवा में रहते थे, v = IR ओम्स लॉ है। और सोचो अगर अभी किसी को नहीं आता और मान लो एडवांस का टेस्ट ले लिया होता तो मर। अब हास को कुछ हो गया भाई। लाले जाती हूं मैं, चलती है क्या है। ना 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 ना, एक बार भाई प्लीज, एक बार मेरे साथ चलो, ठीक है? जाती हूं मैं, चलती है क्या। हाँ, ये इस पे सही जचेगा। कौन है अपने बैच में ऐसा? ये चीनू ही है। बोलिए एक बार भाई, इधर बोले छोरी। इसका भास कौर किसको? एक मिनट, ये कुछ ज्यादा हो गया। और सुनो सुनो सुनो, नहीं ये कुछ ज्यादा हो गया, सुन। और तू ना छोरी ना छोरा ना वो। ये लिमिट क्रॉस कर रहा है। और एक बताऊं, ये तो ऐसा है भाई साहब, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये जैसे वो टोल पे नहीं खड़ा होता जब ये है, जैसे 10 का नहीं भाई साहब, इसमें तो क्या होता है, जैसे दूर से ही पता लगता था कालू खड़ा आगे है, सबको पता है भाई ये अलग प्रजाति है ये यहाँ पर, ठीक है? तो मतलब पहले ही लोग इतना डर जाते हैं, फियर फील कर लेते हैं, तो गाड़ी मोड़ लेते हैं या भाई साहब 500-1000 देके इसको निकल जाते हैं। मतलब बचते हैं लोग इससे। बस दीपांशु बिल्कुल ठीक कह रहा है, तो भी बहुत बढ़िया, ठीक है? ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। देखो इतना ज्यादा गंदा ना बोलो किसी के बारे में, ठीक है? फिर मुझे गुस्सा आता है ऐसे। यार कितना प्यारा बच्चा है वो, हमने उसको लड़की बनाया था, तूने पता नहीं क्या कुछ भी कहा है। देखो मोहिता, बस इधर देख ले। चलो, मैंने एक मंत्र दिया था सभी को,
हर सवाल में बिना सोचे समझे सबसे पहले क्या निकाल लो, निकाल लो। ओए बस बस, ओ बस दिशांत बस। म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना 0.5, एन कितना 50, 30, ओ बस 30, वेरी गुड। क्या 25, मैं जानबूझ के लिख रहा हूं। चलो हाथ खड़े करो, कौन बच्चा बताएगा पहले पार्ट में कितने न्यूटन का फोर्स लगाया? जल्दी बताओ, चलेगी नहीं चलेगी? कितने कह रहे हैं नहीं चलेगी? आ गया चैप्टर, आ गया, ताली बजा दो। आ गया आ गया आ गया, मम्मी कसम चैप्टर आ गया। अब तो टाइम पास करेंगे 7-8 दिन, और आज से 3 या 4 लेक्चर के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ माइंड पे दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ेगा फिर, पर है यही। चलो 10 न्यूटन लगाया, बॉडी किस में रहेगी? रेस्ट में। स्टैटिक फ्रिक्शन, अप्लाइड फोर्स, तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 10, और ए कितना हो गया? 0। हर पार्ट के आंसर को मैं ब्रैकेट में बंद करता चलूंगा। सेकंड, ये तो बराबर हो गया, तो बॉडी क्या करेगी? जस्ट अबाउट टू स्लाइड। पर जस्ट अबाउट टू स्लाइड में भी हम एक्सेलरेशन 0 ही मानकर चलते हैं, क्योंकि चली नहीं है, जस्ट चलने को है, या जस्ट मूव कर रही है, जस्ट मूव करने को है। अब पता लगेगा तीसरा पार्ट कौन कौन बताएगा। लिमिटिंग से ज्यादा है। और जैसे ही कोई बच्चा बताएगा, जैसे ही बॉडी चल पड़ती है, तो कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक। कौन सा? बोल भारत माता की। सुनो, फॉर्मूला ही बदल गया, फॉर्मूला ही बदल गया एकदम से, काइनेटिक। अब म्यू के इंटू में एन, एंड एनीवन फ्रॉम दिस बैच व्हाट इज म्यू के? 0.4, वेरी नाइस। एन इज 50, 20, 20 एंड एनीवन। अप्लाइड एक्सेलरेशन कैसे निकला हुआ है? अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक अपॉन मास। अप्लाइड कितना? 40, काइनेटिक कितना? 20, मास कितना? 5, एक्सेलरेशन कितनी? 4। ओ बस चीनू, चालीस, यू कैन सी 40। ओ अरे एक सेकंड, अभी तो मजा आ रहा है चैप्टर में। कितनों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? हाथ खड़े करो। क्या थर्ड टफ चैप्टर तुम्हें आसान लग रहा है? चलो 40। अब मैं थोड़ा सा एक नया प्लान लेके आ रहा हूं। जो टेस्ट में तुम्हें सवाल दिए जाएंगे ना, उनके थोड़े थोड़े क्वेश्चन मैं कंटेंट में करवाऊंगा बीच में, सेम। अरे बोल, जैसे 20-40% अगर कंटेंट में हो जाएंगे तो थोड़ा सा टेस्ट इजी लगे। अब बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं करना। अरे बोले, सच्चाई तो यही है जो मैंने तुम्हें दिखाई है जो टेस्ट से। पर क्या होगा कि जैसे जैसे 2 साल है ना हमारे पास, तो दिमाग थोड़ा सा ब्रॉड, और फिर क्वेश्चंस की तरफ। फिर 12th आसान भी है। 12th से कभी सवाल गलत होता? 55-60% आती 12th है, 40% 11th आती है, और 12th बहुत आसान क्लास है। 12th से सवाल ही गलत नहीं होता। 12th ऐसे जैसे 10th थी, और 11th ऐसे जैसे 9th थी। अब 9th में तुमसे कितने सवाल बनते थे तुम सोच लो, बनते ही नहीं थे। 9th का मुझे ही नहीं समझ में आता था क्या था। बनाओ, बनाओ बनाओ।
चलो बस बस बस। चलो सबसे पहले बिना सोचे समझे क्या निकालोगे? निकालना वाली मीटिंग, सभी निकालो लिमिटिंग वहां। निकालो निकालो लिमिटिंग सबसे पहले। हो गया? कितना आया? 10 नीचे, n ऊपर, तो n कितना हो गया? 6। सॉरी n तो 10 हो गया और लिमिटिंग हो गया म्यू एस n। सर ने मंत्र दिया था सबसे पहले म्यू एस n। और सुनो इसका नाम भी रख लेते हैं FL का, लिमिटिंग की जगह इसको रोकने वाला नाम रख लेते हैं। ये व्यक्ति रोकता है, इसका नाम है रोकने वाला। जो उनको चिपकाए रखना चाहता है। लिमिटिंग इज द मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफर्ट्स टू चिपकाइंग बोथ सरफेस सो दैट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। खतरनाक इंग्लिश बोल गया, कोई किसी को समझ भी नहीं आई। वंस मोर अगेन स्टार्ट। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, the force which efforts try to chipkying two surfaces so that there is no relative motion between two surfaces। बस 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 बस। चलो सचिन बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। हाथ खड़े करो, कौन बताएगा अब ये चलेगा नहीं, ये पूरा सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? एक सेकंड इधर देखो, एक मिनट इधर आ जाओ। ये कितना होगा? 40। एक सेकंड देखो, सुनो सुनो, एक मिनट। ये 10 है, ये 40 है। 10 सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो 40 कह रहा है मैं चलाऊंगा। और जो इधर रोकने वाला वो कितना है? कितने कह रहे हैं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। ये कितना है? रोकने वाला, तो पूरा सिस्टम चलेगा। बोल यार। और जैसे ही सिस्टम चल पड़ा तो यहां फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा? काइनेटिक। गया ऊपर से। कितने को समझ आया? अब ये चलेगा सिस्टम ऐसे, क्योंकि रोकने वाला 6 था। अरे बोले। अब सुनो, ये नीचे जाएगा और ये इधर जाएगा। टेंशन होगी कॉन्टेक्ट से अवे, और जैसे ये बॉडी चल पड़ी, अब जल्दी बताइए कहां चलेगी? कहां चलेगी? तो फ्रिक्शन कैसे दिखाते थे? सरफेस के पैरेलल, मोशन के अपोजिट। और जब बॉडी चलेगी तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। सुनो, पिछले चैप्टर में और इस चैप्टर में बस ये फर्क है, पिछले चैप्टर में ये नहीं आता था, अब ये काइनेटिक भी आ गया। अरे बोले। कितना को समझ आ गया? पहले तो ये चलेगी नहीं चलेगी? क्यों चलेगी? रोकने वाला कितना है? चलाने वाला? अरे बोल भारत माता की। चलेगी, बिल्कुल चलेगी। चलो यहां एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनाते हैं, बताओ क्या बनेगी? 40 माइनस टी। पहले बार फ्रिक्शन निकालने फर्स्ट पार्ट में। फ्रिक्शन तो होगा काइनेटिक, म्यू के इंटू एन। एक आधा पिटेगा भी अगर गुस्सा आ गया तो। ईशांत 0.5 इंटू 10 5। काइनेटिक फ्रिक्शन आया 5। काइनेटिक फ्रिक्शन आया 5। काइनेटिक फ्रिक्शन आया 5। काइनेटिक फ्रिक्शन आया 5। अब सुनो सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। पहले इस पे इक्वेशन बना रहा हूं मैं, देखना। 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4a। 40 माइनस टी 4a। मेरे को भविष्य गुजर बताएगा। भविष्य गुजर इस पे इक्वेशन बता बेटा कैसे बनाएगा। इस पे
कोई बोलना मत भाई। मलिक साहब बोलो भाई, 1 मिनट रुको, बोलो मत। हाँ, एफ के टी माइनस एफ के, यार उधर जा रहा है। हाँ थोड़ा सा ध्यान से, एक्सेलरेशन देख बेटा, राइट डायरेक्शन में है, तो राइट डायरेक्शन वाला तो बड़ा फोर्स होगा और ये वाला क्या होगा, छोटा। ऐसे ही तो बनाते थे पिछले चैप्टर में। टी माइनस एफ के इज इक्वल टू 1a, मास इसका 1 है, एक्सेलरेशन a है, दोनों को ऐड कर दो, 40 माइनस टी, टी माइनस एफ के, 4a प्लस a। एफ के कितना है, कोई लड़का बताएगा? एफ के 5 और a आ गया 7, a 7 आ गया। सर करो, कैलकुलेशन आनी चाहिए सक्षम। निखिल, आयुष नांदल, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा। आयुष नांदल, ईशांत, 7 आ गई एक्सेलरेशन, 7 एक्सेलरेशन आ गई, 7 एक्सेलरेशन आ गई, 7। बस बस दीक्षा, उजमा मत बोलो करो क्लास में। एक्सेलरेशन आ गई 7। अब 7 को यहां पुट करके टी निकालो, 40 माइनस टी, 4 इंटू 7 28, 40 माइनस टी, टी 12, टी 12, टी 12। सिंपल कैलकुलेशन। बस एक काम करो, बस यूं बता दो, अगर बॉडी चल पड़ी, बॉडी तो कौन सा फ्रिक्शन दिखाओगे? ये 10 बार बोलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बॉडी चल पड़ी, बॉडी पूरे चैप्टर में कौन सा फ्रिक्शन दिखाओगे? आए सारे नहीं बोल रहे। अगर बॉडी चल पड़ी कौन सा दिखाओगे? पूरे चैप्टर की बात है। बॉडी चल पड़ी तो कौन सा? बॉडी चल पड़ी तो, बॉडी चल पड़ी तो काइनेटिक किस एंगल पर दिखाते हैं? 30 डिग्री पर, 60 डिग्री पर, या पैरेलल? डायरेक्शन ऑफ मोशन के। बोल भारत माता की। कहीं भी अगर बॉडी चल पड़ी, कहीं भी अगर बॉडी चल पड़ी, क्या काइनेटिक दिखा दिए छोरे, ध्यान रखियो। बोल भारत माता की। चलो तुम सारे बोलो, नैना बोलो। बॉडी चल पड़ी क्या? तो नैना काइनेटिक दिखाना, बोलो। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच ज्ञान देने के लिए। चिन्नू तू बोल, नैना बॉडी चल पड़ी क्या? हाँ जी चल पड़ी। तो बताओ ना अब क्या, कहाँ दिखाए ना इसको? अपोजिट टू, और सरफेस के साथ किस एंगल पर? आपको नॉलेज आप ही पढ़ा लो आगे, ज्ञान इतना इधर को है। ए 7 यहां पुट कर दो, बनाओ। चलो
निकालो। बस चलो, सबसे पहले लिमिटिंग निकालो सारे। बस बस लिमिटिंग निकाल दी शांत। सबसे पहले लिमिटिंग निकालो सारे। इन्हीं में थोड़ी थोड़ी वैल्यू चेंज करूंगा टेस्ट में। इधर देखो, 5 की जगह 4 कर दूंगा, इसकी जगह कुछ और कर दूंगा, टेस्ट में ऐसे करूंगा। समझ गए ना? एज इट इज क्वेश्चन नहीं दूंगा टेस्ट में। चलो, कितनों ने लिमिटिंग निकाल दिया? हाथ खड़े करो। कितना? 7 या 70? और चीनू तू, गोलू 7 नहीं बोला तूने, क्यों है? गलीज, सीवर का काम करने वाला। 7 पता नहीं कहां से लाया। 0.7 इंटू में 100। चलो बस, अब कौन बताएगा चलेगी या नहीं चलेगी? ये कितना है? अच्छा, टेंशन कॉन्ट्रैक्ट से अवे। अब सुनो, अगर ये सिस्टम नहीं चलेगा तो सारे बच्चे बोलो ये रेस्ट में रहेगा, तो टेंशन कितनी होगी? टेंशन तो 50 होगी। अब सभी बच्चे बताएंगे, सुनो बोर्ड पर देखो। सिस्टम तो चलेगा नहीं, टेंशन 50 होगी। जल्दी बताओ, इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है? अरे सुनो सुनो सुनो, एक बार बोलो मेरे साथ, इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है? अरे यार आवाज नहीं आ रही। आदित्य और ये राघव, बोर्ड पे देखो, इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है? कौन खींच रहा है? टेंशन पता क्या कह रही है इस ब्लॉक को? टेंशन इस ब्लॉक को कह रही है, हे ब्लॉक, मैं ही तो हूं तुझे तुझे इधर ले जाने की कोशिश कर रही हूं, मैं तुझ पर अप्लाइड फोर्स का काम कर रही हूं। टेंशन ने इस ब्लॉक को क्या कहा? मैं तुझ पे किसका काम कर रही हूं? मैं तो तुझे ले जाने की कोशिश कर रही हूं, चलना। अरे बोले, कितनों को समझ आ गई मेरी बात? अब सुनो, टेंशन T 10 kg पर अप्लाइड फोर्स का काम करती है। 10 kg पर अप्लाइड फोर्स का काम कर रही है। अप्लाइड फोर्स पर 10 kg का, सॉरी, अप्लाइड फोर्स पर टेंशन, अप्लाइड फोर्स पर टेंशन T 10 kg पर अप्लाइड फोर्स का काम कर रही है। ठीक है, अब जल्दी से बताओ क्या टेंशन कितनी है? 50। अब जल्दी बताओ क्या टेंशन लिमिटिंग से कम है? यस सर। टेंशन कितनी है? 50। रोकने वाला कितना है? 70। हाथ खड़े करो, कौन बच्चा बताएगा उस बॉडी पर फ्रिक्शन कितना होगा? वेरी गुड, सही पड़ रहा है। 50। 50 क्यों होगा 50? चलो सारे बताओ। जब बॉडी चलेगी नहीं तो अप्लाइड फोर्स ही फ्रिक्शन होगा। सुनो सुनो, जो यहां आते नहीं है वो कितना सोचते हैं? 70। पर जिनको, जो यहां आते हैं उनको पता अगर बॉडी रेस्ट में तो अप्लाइड फोर्स से क्या होगा? फ्रिक्शन। तो अब लिखोगे आप लिखोगे फ्रिक्शन इज स्टैटिक, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू टेंशन विच इज इक्वल टू 50। विच इज इक्वल टू 50।
ऑनेस्टली बताओ, जो पढ़ा रहा हूं समझ आ रहा है? कितनों को आया समझ? सिस्टम रेस्ट में रहेगा, मोशन में? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इससे अगला, और सभी बच्चे इसका एफबीडी बना के दिखाएंगे जल्दी से। अगर मुझे पता लग गया कहीं से गड़बड़ हो रही है तो पिट्टू भी का फिर। अच्छा, एक्सेलरेशन तो 0, ये सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए हैं। प्रोफेशनल तो भी आए नहीं है, प्रोफेशनल तो थोड़ा आगे जाके स्टार्ट होंगे यहां से। हाँ, ये रहा जेई का आ गया। जल्दी से, पहले तो ये डिसाइड करना है चलेगा नहीं चलेगा पूरा सिस्टम। आ गया, कॉपी में चेक कर रहा हूं, लिमिटिंग नहीं निकला मिला ना, दिक्कत कर दूंगा बड़ी। आ गया बस, लिमिटिंग नहीं निकला मिला ना, दिक्कत करूंगा बड़ी भाई, पहले बता रहा हूं। लिमिटिंग तो मान के चल रहा हूं, सबको आता निकालना, एक फॉर्मूला लगाना है बस। सारे फोर्सेस दिखाओ, 50, 60, 100, n, यहां निकालने लिमिटिंग। कितनों को आ गया? 50। वेरी गुड, सही सीख रहे हो। चैप्टर देख लो, दूसरा दिन है, छठे दिन भी ऐसे हाथ खड़े होगा और 8वें दिन भी ऐसे हाथ खड़ा होगा तो चैप्टर खत्म। 8 दिन का ही है, छोटा सा चैप्टर है, 8 लेक्चर का है। दूसरे दिन सबके हाथ खड़े हैं, बिल्कुल संभल के चलूंगा मैं, बिल्कुल फीडबैक लेके आना मुझे अपना भाई, अच्छा बहुत, निशान से ऊपर 50। पर एक बार मुझे सिखाने तो बढ़िया तरीके से, और सबसे मुश्किल चैप्टर रोटेशनल और खतरनाक सिखाऊंगा, बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ाऊंगा उसको भी। 50 कितनों को आ गया? 50 फिर से बताओ। अब मुझे कोई यूं बताएगा, सुनो, इसका नाम बता क्या है? भगवान कसम, मैं उसका, मैं ना, वो मेरा दिल जीत लेगा जिसने मुझे ये बता दिया चलाने वाला इतना है। हाथ खड़े करो, बोलेगा नहीं कोई, बोलेगा ना गाली दे दूंगा सीधा, बस हाथ खड़े करना। चलाने वाला कितना कोई बता देगा। मेरा एक दिल है, एक लड़का, 2, 3, 4 यौविक। सबसे पहले लक्ष्य बताएगा 60, जल्दी बोल, कितना? 60, जल्दी बोल यौविक। वेरी गुड, ये है लड़का। तो 10 सा चलाने वाला, 60 - 50 10। वो लड़का बिल्कुल सही है। ओ राघव, क्या है? अच्छा, कितनों को उसका समझ में आ गया? 10 हाथ खड़े करो। अरे पिछले चैप्टर में याद नहीं, एक्सेलरेशन निकालते थे, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपना टोटल मास ऑफ सिस्टम। ओ सुनो, ओ मूर्खो, 60 तब होता जब ये ब्लॉक ही ना होता। 60 में से 50 घटा के 10 ही बचा बस, जो इस पर एफर्ट्स मार रहे हैं कि इस पूरे सिस्टम को ऐसे चला दें। पर यहां लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? 50। अब मैं क्या लिख रहा हूं देखो, चलाने वाला नेट फोर्स 60 - 50 कितना? 10।
60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10। ये चलाने वाला, अब सुनो जल्दी बताओ, चलाने वाला रोकने वाले से ज्यादा है या कम? तो बॉडी चलने वाली, अब चलने वाली नहीं है। अब इतना तो पड़ा गया, सिस्टम इज इन रेस्ट, सिस्टम इज इन रेस्ट। वाई? क्योंकि नेट फोर्स इज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब कुछ नहीं है, अब रेस्ट की कंडीशन लगा दो। अब सारे ब्लॉक रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। अब देखेंगे कितने बच्चे बताएंगे, हाथ खड़े करेंगे, जल्दी बताओ। रस्सी कितनी है पहले, इधर देखना T1, इधर देखो T2। देखते रहना, अब यहां खेल में मजा आने वाला है, खेल में मजा आने वाला है। अब पता लगेगा, खेल में मजा आने वाला है। यहां बैलेंस करो, रेस्ट में है। T1 कितना 50, यहां बैलेंस करो T2 कितना 60। चल तो रहा ही नहीं। अब कौन लड़का बताएगा इस ब्लॉक पर कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा? मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं, दूसरे में ऑप्शन बहुत आसान दूंगा। ऐसे ऑप्शन तुम्हें टेस्ट में मिलने चाहिए। पहला ऑप्शन, यहां फ्रिक्शन होगा काइनेटिक, दूसरा होगा लिमिटिंग, तीसरा होगा स्टैटिक, फोर्थ नन। कौन सा? कितने कह रहे हैं स्टैटिक? अब दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन, यहां कौन सा फ्रिक्शन होगा? पहला ऑप्शन आईसीआईसी बैंक, दूसरा अगरसेन चौक, तीसरा कच्चे क्वार्टर, फोर्थ स्टैटिक। अब फिर वो तुझे कहेगा मैं उसका सपोर्ट करूंगा, ठीक है, मोल मत खराब कर। चलो जल्दी बताओ, सुनो सुनो सुनो। अब हाथ खड़े करो, कौन बताएगा स्टैटिक कहां लगेगा? सरफेस के पैरेलल तो लगेगा। लेफ्ट दिखाऊं या राइट? लेफ्ट दिखाऊं राइट? लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक सेकंड, ये चलना कहां चाह रहा है? चलना कहां कहां? तो जहां चलना चाह रहा है उसके अपोजिट बोलता नहीं था। स्टैटिक, बैलेंस करना, ओ बैलेंस करो। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस Fs, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस Fs। जहां चलना चाहता है उसके अपोजिट। T2 कितना 50, कितना आ गया? एक्सेलरेशन 0। चलो कितनों को समझ आया? हाथ खड़े करो सही से। किसको नहीं समझ आया बताओ? आपको नहीं आया जुबा? किसको नहीं आया बताओ? ओए कोई बता ही नहीं रहा। आ गया? तुझे भी आ गया? खा मां कसम, मेरे सर की कसम का खा, समझ में आ गया? आ गया समझ में। आ गया।